फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, ये सेशन महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ नीट पीजी आपकी काउंसलिंग के लिए। आप लोगों को पता होगा कि महाराष्ट्र की नीट पीजी की काउंसलिंग की ऑफिशियल डेट्स आ चुकी हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं फॉर बोथ द कोर्सेज, फॉर नीट पीजी, MD, MS इन डिप्लोमा एंड फॉर द MDS ऑल्सो। सो रजिस्ट्रेशन, इसके बारे में आज के सेशन में हम यही जानेंगे कि ये जो काउंसलिंग है इसको कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं, दोस्त कौन से स्टूडेंट्स हैं जिसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जिसको हमको इस काउंसलिंग में देखना है। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं इस नोटिफिकेशन में, जिसको स्टूडेंट्स को बहुत ही केयरफुली देख लेना है कि बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसलिंग दैट हाउ वी हैव टू अप्रोच फॉर दिस काउंसलिंग, बिकॉज अ स्मॉल मिस्टेक, एक छोटी सी गलती हमारी काउंसलिंग को ख़राब कर सकती है एंड वी विल बी आउट फ्रॉम द काउंसलिंग। आपके नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आपकी 25 ऑफ फरवरी से आपकी 5 मार्च के तक है। 10 दिन के लिए ये फॉर्म आया है। फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है महाराष्ट्र की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है mahacet.org, इसके ऊपर फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस फॉर्म को कौन फिल कर सकता है। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो देयर इज़ अ क्यूरियोसिटी इन द स्टूडेंट्स की वो जानना चाहते हैं कि हु आर एलिजिबल टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र। ऑल द पीपल्स दोज हु हैव डिड देयर UG और देयर MBBS फ्रॉम महाराष्ट्र आर एलिजिबल टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र। आप लोगों ने जिसमें ने भी अंडर ग्रेजुएट अपना MBBS का प्रोग्राम महाराष्ट्र से करके रखा है, वेदर यू आर हैविंग द डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र और यू आर नॉट अ डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, यू बिलोंग टू दिल्ली, यू बिलोंग टू गुजरात, बट अनफॉर्चुनेटली यू हैव डन योर UG फ्रॉम महाराष्ट्र, यू आर एलिजिबल फॉर द महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग। ये वो सभी बच्चे एलिजिबल होंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और उन्होंने कहीं और से दूसरे स्टेट से अपना UG किया है, बट दे हैव डिड देयर UG इन द गवर्नमेंट कॉलेज और इन द एम्स और इन द जिपमार और इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक AMU और BSU, आप लोग भी इसके लिए क्वालिफाई हो। बट दोज हु हैव डिड फ्रॉम द प्राइवेट कॉलेज दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस काउंसलिंग, ऐसा आपके नोटिफिकेशन में लिख के आया है। एंड इफ़ यू आर हैविंग द डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र एंड यू हैव डिड योर UG फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, यू आर ऑल्सो नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस काउंसलिंग, यू कैन ओनली डू द काउंसलिंग इन द गवर्नमेंट कोटा काउंसलिंग, सेंट्रल की काउंसलिंग। उसकी भी नोटिफिकेशन आ चुके हैं, 15 मार्च से उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। So foreign graduates are not allowed, outsiders are not allowed, the peoples who have did their UG from MBBS are allowed to participate in this counseling, and the people who are having the domicile and they have did their UG from some other government colleges, 15%, they are allowed to do this counseling। आपके पास relevant documents होने चाहिए, जैसे outsiders हैं कि आपके डीन के पास का साइन होना चाहिए कि that you have taken the admission through the 15% ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, दिस आर द पीपल्स अलाउड फॉर द काउंसलिंग्स। तो अभी फिलहाल आपको लोग को नॉर्मल एक रजिस्ट्रेशन करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, 3000 रुपीज़ का पेमेंट है, आप लोग को ये ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। देन यू हैव टू डू द यू हैव टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, आपके ID प्रूफ, एड्रेस, आपका ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आपका नीट के स्कोर कार्ड, जो एप्लीकेशन फॉर्म्स रहेंगे, आपके UG का MBBS की फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है, आपका इंटर्नशिप का कंप्लीशन लेटर अगर नहीं है तो प्रोविजनल लेटर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है आपका गिवन बाय MCI और द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये सब चीज़ आपको करना है। अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो या PH से SC ST OBC वटरी कुछ भी हो तो आपको उसको आपको अपलोड करना है। और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होगा। 12 सेंटर्स हैं महाराष्ट्र के, डिफरेंट मेजर जितने भी पॉपुलर सिटीज़ हैं उन सब जगह पे 12 जगह पे सेंटर्स हैं। तो ऑल द स्टूडेंट उनको फिजिकली मैनुअली जाना है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, वेदर यू आर लिविंग इन महाराष्ट्र और ये आप महाराष्ट्र से बाहर से हो, तो आपको अपने वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए थे उनको लेके जाना है। ओरिजिनल कॉपीज़ आपकी वेरीफाई किया जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे वो ओरिजिनल से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देन उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग की एक्टिविटी स्टार्ट होगी। इस तरह से महाराष्ट्र का आपका सिनेरियो। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। अब महाराष्ट्र में नंबर ऑफ़ सीट्स के ऊपर देखेंगे तो जो आपकी जो PG की जो काउंसलिंग हो रही है इसमें 456 सीट्स आपकी MD की हैं, 138 सीट्स आपकी MS की हैं और 134 सीट्स डिप्लोमा की हैं। टेंटेटिव ये अभी रिकॉर्ड है फिलहाल का। इसमें अगर आप देखते हो तो 15 गवर्नमेंट कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 50% आपका ऑल इंडिया कोटा में रहेंगे, 50% आपका महाराष्ट्र में रहेंगे। तो 50 आपके गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग कर रहे हैं। 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी वहाँ पे, एक अनएडेड कॉलेज है आपका वर्धा, MGIMS वर्धा, एंड
आपके टोटल 17 प्राइवेट कॉलेज उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन सब में मिला के 728 सीट्स हैं फॉर MD, MS एंड डिप्लोमा फॉर द डिफरेंट पीपल्स, इंक्लूडिंग ऑल द गवर्नमेंट कॉलेज एंड द प्राइवेट कॉलेज ऑल। अगर महाराष्ट्र की फीसेस की अगर देखते हो तो फीसेस फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज विल बी समथिंग अराउंड 85,000 एनुअली, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात करते हो तो प्राइवेट कॉलेज की भी फीसेस वहाँ पे लाइक अराउंड इट विल बी अराउंड 10 to 15 लाख रुपीज़ और 18 लाख रुपीज़, बिकॉज द लो फीस स्ट्रक्चर है। एक महाराष्ट्र में फीसेस स्टार्टिंग से कम रहती हैं इन द प्राइवेट अनएडेड कॉलेज, तो उधर फीसेस भी रीजनेबल रहने वाली। इफ़ यू कंपेयर द फीसेस विद द डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर ओपन स्टेट्स, कर्नाटक में फीसेस कम रहती हैं एंड महाराष्ट्र में फीसेस कम रहती हैं। तो ये हमने फीसेस देख लिया, कॉलेजेस देख लिए कितनी रहती हैं, कितने नंबर ऑफ सीट्स देख लिए। नाउ द इम्पॉर्टेंट टिप्स, कौन एलिजिबल है ये भी हमने देख लिया। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब लाइक आप लोग की जो चॉइस फिलिंग होगी, जो आपकी एक्टिविटी है ये लाइक 25 से तो स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और 18 मई तक चलेगा। सो यू हैव सीन लाइक मार्च, अप्रैल एंड मई, 3 महीने का हमारा ये प्रोसेस है। 18 मई को लास्ट सब कुछ हो जाएगा। फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, और सीट अगर रहती है तो आपका एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड या इंस्टीट्यूट राउंड भी होगा इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। सो देयर इज गोइंग टू बी टोटल 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग्स। अगर किसी स्टूडेंट को फर्स्ट, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझिए कि लाइक प्रेफरेंस, जो आप चॉइस लॉकिंग करते हो, जो प्रेफरेंस होती है, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको 1 टाइम प्रेफरेंस देना है। लाइक इन द राउंड नंबर फर्स्ट, जब आप स्टार्टिंग में है, जब अपनी चॉइसेस देते हो, वही चॉइसेस आपकी आगे कैरी फॉरवर्ड होती है इन द अदर कैप राउंड्स, इन द अदर राउंड ऑफ द काउंसलिंग, इन द राउंड नंबर 2, इन द राउंड नंबर 3 एंड सो ऑन। आपको राउंड नंबर 2 पे दोबारा से चांस नहीं मिलेगी दैट यू कैन गिव द फ्रेश चॉइसेस, फ्रेश एंट्री। So you have to be very much specific, very much smart while giving the choices of the colleges and choices of the subjects, because in the next round, in the round number 2, round number 3, you will be not allowed to do the fresh entries. So this is the most important thing which the student have to understand कि मुझे बार बार मौका नहीं मिलेगा, मुझे एक ही बार मौका मिल रहा है। So in the first round I should be like very much ready with all the research कि मुझे जो भी चॉइस फिलिंग करनी है फर्स्ट राउंड में ही मुझे अपना पूरा दम लगा देना है। ऐसा ना हो कि लाइक आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 15 डेज रिजल्ट देखने के बाद मैं सोचता कि लाइक इस हायरार्की को थोड़ा सा अलग करते, कुछ 2-4 कॉलेज और ऐड कर लिया, तो कुछ सब्जेक्ट और ऐड कर लेना होता है। तो जो भी आपको सब्जेक्ट ऐड करना है, जो भी आपको ऐड करना है, यू कैन डू ओनली वंस इन महाराष्ट्र। दिस इज पॉइंट नंबर 1 एंड द पॉइंट नंबर 2 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक इफ़ यू हैव बीन अलॉटेड द सीट इन द महाराष्ट्र, अगर आपको राउंड नंबर फर्स्ट में सीट मिल जाती है and you are not taking the admission, in that condition you are out from the counseling, you are not eligible to participate in the further round of the counseling in the round number 2 or in the round number 3 and so on। अगर आपको सीट मिलती है देन यू हैव टू टेक द एडमिशन इन द रिस्पेक्टिव कॉलेज। उसके बाद आप अपग्रेड के लिए डाल सकते हो। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो उस समय एक फॉर्म आता है, रिटेंशन फॉर्म जिसका नाम होता है, उसमें आप एक दे सकते हो कि अगर आपने रिटेंशन फॉर्म फिल कर दिया तो इसका मतलब कि यू आर सेटिस्फाइड विद द सीट एंड यू आर नॉट लाइक लुकिंग टू अपग्रेड योर सीट फर्दर। बट अगर आपने अपग्रेड का ऑप्शन वो फॉर्म को नहीं फिल कर रखा है तो नेक्स्ट राउंड में आपकी अपग्रेडेशन भी मिलता रहेगा। लाइक आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में टेक एग्जांपल कि आपने 10 चॉइसेस डाले, 10 में से आपको कोई एक मिल गया, लेकिन सेकंड राउंड की जब काउंसलिंग होगी तो ऑटोमेटिक सर्वर आपको फिर से अपग्रेडेशन के लिए भी देखेगा कि अगर आपको ऊपर की सीट, ऊपर का कोई सब्जेक्ट मिल सकता है तो ही विल ऑटोमेटिक अलाउ यू। बट द स्टूडेंट, अगर आपको सीट मिल जाती है, अनफॉर्चुनेटली आपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एनेस्थीसिया की सीट डाल दी और एनेस्थीसिया की सीट आपको अलॉट हो गई एंड यू आर नॉट टेकिंग द एडमिशन इन द कॉलेज, so you are out from the counseling straight away, you are not allowed to do the counseling in the earlier part of the counseling. So do the counseling only and only if you want to take the seat, put the choices only if you want to retain the seat. अगर आप सीट को नहीं लेना चाहते हो then don't put those choices, because in that condition you will spoil your opportunity of doing the counseling in Maharashtra and you will be out from there. The rules are very hard. In Maharashtra there is nothing like security amount, कोई security amount नहीं रखा गया है जैसे कि डीम्ड और कुछ ओपन स्टेट में रहता है, तो इज लाइक सिक्योरिटी फ्री स्टेट। तो जो भी बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यू जस्ट हैव टू गिव 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अमाउंट ऑफ 3000 रुपीज़। सो दिस इज ऑल फॉर महाराष्ट्र। होपफुली हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए। प्राइवेट की फीसेस भी हमने आपको बता दी, दैट विल बी अराउंड लाइक 10 to 18 लाख रुपीज़ माय डियर फ्रेंड्स। So this is how you can do the things, and
द पीपल्स जिन्होंने लाइक दे हैव डिड देयर यूजी MBBS फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र, आप लोग के लिए 1 साल का बॉन्ड है, 10 लाख रुपीज़ आपको अगर उसको ब्रेक कर दो तो देना है। यू हैव टू सी ऑल दिस थिंग केयरफुली, लाइक कि अगर इफ़ आई एम ब्रेकिंग द बॉन्ड तो मुझे सीट मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि आई विल बी सेटिस्फाइड विद दैट पर्टिकुलर सीट, विद दैट पर्टिकुलर ब्रांच और विद दैट पर्टिकुलर स्पेशलिटी। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आप काउंसलिंग करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम टीम ACS इफ एंड वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू सम मोर सेशंस टाइमली ऑन डिफरेंट स्टेट्स, ऑन डिफरेंट काउंसलिंग्स टाइम टू टाइम। अभी आपके इसकी भी नोटिफिकेशन आ चुके हैं ऑल इंडिया के MCC की सेंट्रल काउंसलिंग के 15 मार्च से वो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। तो जैसे आपका 27 मार्च को फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा ऑल इंडिया कोटा का, उसके जस्ट बाद आपका इधर महाराष्ट्र की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोनों अल्टरनेट चल रहे हैं, साइड बाय साइड चल रहा है। सबसे नंबर 1 पे इसकी काउंसलिंग चलेगी आपकी सेंट्रल लेवल की, उसके बाद आपका महाराष्ट्र का स्टार्ट हो जाएगा। इन द मीन वाइल विद इन अ वीक एंड सो यू विल फाइंड सम मोर नोटिफिकेशंस कमिंग ऑन द अदर वेबसाइट्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स। इस तरह से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है एक तरह से, अगर आप देखते हो फॉर द 2019। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड फॉर योर काउंसलिंग। इफ यू आर रियली फेसिंग द प्रॉब्लम after then, तो आप you can subscribe our services in order to get the seat. If you will subscribe our services, we will help you like in order to get your seat through the counseling itself, because counseling is the only like platform in order to get the seat in India. वो जो पहले इंडिया में होता था like 3-4 years पहले, वो सब चीज़ें अभी नहीं है। The counseling is the only way to get the seat, and even if you are taking the seat on the NRI quota, then also you have to do the counseling, वो भी आपको काउंसलिंग के थ्रू करना है। सो अगर आप लीगली चलोगे तो that will be good for you and good for your future also. Thank you very much friend for giving your time. Keep smiling friends.